ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, व्यास भगवान ने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, सांसारिक जीवों का उद्धार, मनुष्यों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की। पहले व्यास भगवान ने वेदांत की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना की। पर एक बात ध्यान में लाने की है, याद रखने की। ज्ञान व्यक्ति को अभिमान लाता है और भक्ति ढेर सारे सद्गुणों को लेकर आती है। ज्ञानी को अभिमान सताता है, यदि ज्ञानी पतित होता है तो वह नास्तिक बनता है, और भक्ति करने वाला भक्त यदि पतित होता है तो वह भ्रष्ट बनता है, चरित्रहीन बनता है। दोनों में ही सावधानी की जरूरत है। ज्ञानी को अपने ज्ञान के अभिमान से रहित रहना है, भक्त को भोगों से दूर रहना है, तभी जीवन में श्रेय की प्राप्ति होगी। ज्ञानी के लिए त्याग है, भक्त के लिए समर्पण है। यह पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे, जो सच्चा आनंद है वह ज्ञानी को भी मिलता है, भक्त को भी मिलता है, पर उस ज्ञानी को मिलता है जो ज्ञान के अभिमान से शून्य होता है। उस भक्त को आनंद मिलता है जो भगवान की भक्ति में रसमग्न रहता है। आगे महाभारत की कथा आएगी। युद्ध में दुर्योधन की जब हार होने लगी तो वह भीष्म पितामह के चरणों में जाकर पहुंचा और कहा, महाराज, कहो पितामह, सत्य कहो, क्यों हार हमारी होती है और आप बैठे बैठे देख रहे। पितामह ने कहा, दुर्योधन, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, युद्ध में कल अर्जुन को मैं मार दूंगा। या तो मैं मरूंगा या अर्जुन को मार दूंगा। यह भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली, क्योंकि भीष्म पितामह जो प्रतिज्ञा करते हैं
वो उनकी अखंड प्रतिज्ञा होती है। इस प्रतिज्ञा से सब घबराए। भगवान श्री कृष्ण भी घबराए। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल अर्जुन को मारने की। रात्रि का समय है, और अर्जुन को देखूं कि अर्जुन सो रहा है या जग रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में गए, भवन में गए, जहां अर्जुन सो रहे थे। तो अर्जुन बेफिक्री से सो रहे हैं, ठाठ से पांव पसार कर। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन क्या तुम्हें मालूम है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? तुम्हें उसका भय नहीं है? अर्जुन ने कहा, प्रभु जिसका स्वामी जाग रहा हो उसके सेवक को चिंता करने की क्या जरूरत है? जिसका स्वामी जाग रहा हो उसके सेवक को जागने की क्या जरूरत है? क्योंकि वह अपने स्वामी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं चैन से सो रहा हूं। यह समर्पण का भाव है। भीष्म प्रतिज्ञा भीष्म पितामह की ये भीषण प्रतिज्ञा है। तो अर्जुन को किसी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि जो भगवान के लाडले लाल होते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। प्रहलाद भी निर्भय थे, ध्रुव जी भी निर्भय थे, मीरा भी निर्भय थी और सबरी भी निर्भय थी। क्योंकि जिनके रक्षक भगवान होते हैं, जिनके लिए भगवान जागते हैं, स्वयं नहीं सोते, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ो। मनुष्य की चिंता तक और ऐसे समर्पण करो जब तक मनुष्य की चिंता भगवान को न हो जाए। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक मनुष्य चिंतन करे। अर्जुन ने चिंतन किया है तो भगवान को चिंता हो गई। बड़ी सुंदर कथा है महाभारत की। दो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं। यह महाभारत का किस्सा है कौरव पांडव के कर्मों का, कौरव पांडव के कर्मों का। भगवत ने सत्य का पक्ष लिया और नाम मिटाया असत्य का। भगवत ने सत्य का पक्ष लिया और नाम मिटाया असत्य का। कौरव पांडव में युद्ध हुआ, कौरव पांडव में युद्ध हुआ। कौरव की हार लगी होने, कौरव की हार लगी होने।
वो भीष्म पिता के चरणों में दुर्योधन जाके लगा रोने। हाँ कहो पिता मैं सत्य कहो, क्यों हार हमारी होती है, क्यों हार हमारी होती है। पितामह ने हंस के कहा, भाई जीत सत्य की होती है। पितामह ने हंस के कहा, भाई जीत सत्य की होती है। फिर भी खाया है अन्न तेरा, फिर भी खाया है अन्न तेरा, तरकीब तुझे बतलाऊंगा, तरकीब तुझे बतलाऊंगा। अर्धरात्र की बेला में जब ध्यान लगाने जाऊंगा। हाँ भेज देना तुम रानी को, वरदान उसे दे डालूंगा, वरदान उसे दे डालूंगा। हीरे मोती माणिक से तो मैं मांग सदा भर डालूंगा। सुनी सलाह श्री कृष्ण ने, ले आए द्रौपदी रानी को, ले आए द्रौपदी रानी को, और चतुराई से समझाया श्री कृष्ण द्रौपदी रानी को। तो चतुराई से समझाया, जो आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती होने का दुर्योधन की पत्नी को देना था, और वही आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन की पत्नी को तो कह दिया कि तुम रात्रि में क्यों जा रही हो, संतों के पास रात में जाना अच्छा नहीं है। थी अर्धरात्र की बेला, जब वो भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। उन्होंने रोक दिया था भगवान श्री कृष्ण, और द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। उस समय कोई व्याधि भी नहीं थी, उनकी अखंड समाधि लगी हुई थी। द्रौपद ने जाकर सिर रखा वो भीष्म पिता के चरणों में। जागे भीष्म पिता, देखूं कौन आया। देखा एक सदवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगित साड़ी सदवापन को दर्शाती है। ये सदवा है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी। सिंदूर तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर तुम्हारा अटल रहे। सौभाग्य से मांगन खाली हो, वर देता हूं सुन हे बेटी। तू वीर कुमारों वाली हो। जब इतना आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो द्रौपद ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। कल तो तुमने कुछ प्रतिज्ञा की थी कुछ और आज कुछ और कह रहे हो। द्रौपद ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा तेरा।
क्या मिथ्या नहीं कहाएगा? अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, वो प्रभु चरणों में लगी हुई, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। बाबा ने उठकर देखा है, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, अब जाओ विजय तुम्हारी है। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हारे पतियों का बाल बांका नहीं हो सकता। जो भगवान के समर्पित हो जाता है, भक्ति भाव से अपना सब समर्पण कर देता है भगवान को, भगवान उसकी हर अवस्था में रक्षा करते हैं, उसका पोषण करते हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं। जो नारायण का स्मरण करेगा, उस नर की नारायण रक्षा करते हैं। तो यह महाभारत का प्रसंग है। समर्पण भाव से जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन सोते जागते प्रभु के आश्रित, भगवान के आश्रित और निश्चिंत जगाने वाले भी भगवान हैं। सोते हुए अर्जुन को जगाते कौन है? भगवान। सोते हुए जीवों को संत जगाते हैं, घूम घूम कर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। संत भी भगवान का ही स्वरूप है और संत जगाते हुए कहते हैं, जागो 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 ऐ सोने वालो जागो, देख रहे हो मीठे सपने, सपने कब होते हैं अपने, मोह नींद को त्यागो, जागो 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 ऐ सोने वालो जागो। इन शब्दों के साथ ही बस इतनी बात आज के प्रसंग में याद रखें। आप प्रभु का चिंतन करेंगे तो प्रभु आपकी चिंता करेंगे। जो स्वयं सो रहा है, वह चिंता करने वाला जिसका स्वामी जाग रहा है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आपकी आस्थाएं, आपका प्रेम भगवान में प्रगाढ़ हो, अत्यंत हो। और बिहारी जी, श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना है कि सदा आपके साथ रहें और आपकी रक्षा करें, आपका कल्याण करें। गीता का उपदेश अर्जुन को जगाने के लिए है और अर्जुन को जब जगाया तो वो है 1-2 उपदेश से नहीं जगा, गीता के 18 अध्याय का उपदेश देना पड़ा, 700 श्लोकों का उपदेश देना पड़ा, तब अर्जुन जगा।
आप भी जल्दी से युद्ध के लिए जगने वाले नहीं हैं। यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है। इसमें अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध होता है, अच्छी और बुरी भावनाओं का युद्ध होता है, अच्छे और बुरे ख्यालों का युद्ध होता है। तो ये भगवान की आप पर कृपा बनी रहे, आप बुरे ख्यालों पर विजय प्राप्त करें, बुरे विचारों पर विजय प्राप्त करें और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि को जीतें और अपने सही को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंग में श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, महाभारत का प्रसंग श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।